सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। वक़ाल तआला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। हमारा जो उन्वान चल रहा है अज़मत सहाबा और सीरत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की अज़मत को सबसे पहले सुनना है। गुज़िश्ता जुमा और उससे पहले जुमानी जुमा एक बात अर्ज़ किया था कि सहाबा कहते हैं सोहबत पाने वाले को। किसी भी चीज़ का कोई लफ्ज़ आता है तो उसके दो तरीक़े से तर्जुमे होते हैं। एक डिक्शनरी के एतबार से तर्जुमा होता है और दूसरा उस मौजू के एतबार से तर्जुमा होता है। सहाबा का डिक्शनरी में तर्जुमा क्या है? सोहबत पाने वाले।
इस्तिलाह में मौजू में उसका तर्जुमा क्या है? जिन्होंने ईमान की हालत में नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई है, उनको सहाबा कहते हैं। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मामूली सोहबत नहीं, आमतौर पर हजरत औलिया मशाइख उलमा एक बात बहुत सही और सच्ची कहते हैं, अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हे के लिए बैठ जाना 1000 साल की इबादत से अफजल है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक ज़बरदस्त फ़ारसी शायर गुजरे हैं, जिन्होंने मसनवी नाम की एक किताब लिखी है, पूरे अशार पर है, ज़बरदस्त किताब है। पड़ोसी मुल्क में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, खास इस किताब की मजलिस मुनक़िद करते थे वो। और उलमा का इत्तफाक है कि इसके अंदर जितने भी अशआर हैं, गरचे के वो ज़ुबान से निकले अल्लामा जलालुद्दीन से, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ुबान से, लेकिन हकीकत में ये अशआर आसमान से उतारे गए हैं। करीब समझिए, बड़े नसीहत आमूज अशआर और अशआर में वाक़ियात। मैं वो बात फिर से कहना चाहता हूँ कि हमें वक्त मिलता नहीं और आप वक्त देते नहीं, वरना इल्म का एक बहुत बड़ा समंदर है। जिस मौलाना के पास जितना है वो मौलाना अपना वो समंदर और वो हिस्सा आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप उलमा को वक्त नहीं देते। उम्मुल किताब, असल किताब तो कुरान पाक है। कुरान पाक के बाद मेरे नबी के अहादीस हैं, उसके बाद सहाबा की जिंदगियां हैं, उसके बाद आका की उम्मत में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हाम की नेमत अता फरमाई है, और उनके ज़ुबानों से निकलने वाले ऐसे जुमले जो कुरान और हदीस और अक़वाल सहाबा के बाद उन जुमलों को सोने से भी लिखेंगे तो फिर उन जुमलों का हक अदा नहीं होगा। खैर, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह शेर फराम फरमाते हैं, औलिया अल्लाह की मजलिसों में बैठने की फजीलत पर, औलिया अल्लाह की मजलिसों में बैठने की फजीलत पर अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह शेर बयान फरमाते हैं, एक ज़माना सोहबते बाऔलिया, एक ज़माना सोहबते बाऔलिया, बेहतर सद साल ताअत बेरिया। एक सेकेंड जिसका मैंने गुज़िश्ता जुमा तर्जुमा किया था, वो एक सेकेंड औलिया की सोहबत में बैठना
मकबूल 100 साल की इबादत से अफजल है। एक सेकेंड किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाना मकबूल 100 साल की इबादत से अफजल है। और आज उम्मत का हाल क्या है? उलमा की मजलिसों से दूर, औलिया की मजलिसों से दूर, मुत्तकियों की मजलिसों से दूर, अल्लाह वालों की मजलिसों से दूर, नेक और भलाई की मजलिसों से दूर। हमें मज़ा मिलता है कहाँ? जिन मजलिसों में शैतान होता है और जिन मजलिसों से शैतान खुश होता है उनकी मजलिसों में हमको मज़ा मिलता है। और मुझे मेरे जुमले पर माफ़ फरमा दें, वो लोग जिनकी जिंदगियों का जाहिरी हाल बताता है कि ये गुनहगार हैं। मैं किसी को गुनहगार कहता नहीं और मुझे कहने की इजाज़त भी नहीं है। एक मसला है बता रहा हूँ, जिनका जाहिरी हाल बता रहा है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नफरमान है। अंदर की हालत तो अल्लाह ताला जानता है, जाहिरी हाल बताता है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नफरमान है। ये शरीयत से दूर है, ये हया से दूर है, ये शर्म से दूर है, ये सदाकत और अमानत से दूर है। लेकिन मुसलमान जानते हुए भी उनकी सोहबत में बैठना बहुत बड़ा कमाल समझता है। किसी आलिम से मिलकर इतना खुश नहीं होता जितना कि किसी सियासी आदमी से मिलकर खुश होता है। सोहबत रसूल पर बात कर रहा हूं, साथ में आने वाली बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। अमल करते जाओ। बदलने के कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका क्या है? किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाओ, इंशाअल्लाह बदल जाओगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, मौलाना रूम भी फरमाते हैं, इत्र के दुकान में जाकर इत्र खरीद कर इत्र लगाने से ही खुशबू पैदा नहीं होती, बल्कि दुकान को जाकर थोड़ी देर वक्त गुजार कर वापिस आ जाता है तो दुकान के माहौल से भी खुशबू पैदा हो जाती है। अल्लाह वालों की मजलिसों में बैठ जाओ, अल्लाह वालों की मजलिसों में जाओ, अल्लाह वालों को देखो, इंशाअल्लाह ताला सुना, इंशाअल्लाह आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई ना एक ऐसा वक्त आएगा अल्लाह वालों की मजलिसों की बरकत से बैठने वालों का मुकद्दर सवर जाएगा। अल्लाह वालों के ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। अल्लाह वालों के मजलिसों में फरिश्ते जौख दर जौख रहते हैं। अल्लाह वाले वारिसीन अंबिया, वारिसीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के लिए खास होती है, लेकिन फैज पहुंचता है सबको। किसी मजलिस में कोई अल्लाह वाला होता है तो उस पर अल्लाह की रहमत खास होती है, लेकिन रहमत का असर दूर दूर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करो। ये सुनने सुनाने की बातें नहीं, सुनने सुनाने के साथ साथ अमल करने की बातें हैं। अल्फाज सख्त कहते 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 मैं खुद बेजार हो चुका हूं, लेकिन कहने पर मजबूर हूं। कमीनी, हरामखोर, अय्याशों के साथ हमारे रिश्ते। और आज का दौर तो इतना खतरनाक है, किसी की सोहबत में चंद लम्हे गुजर जाते हैं, एक बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। गुनहगारों की सोहबत में बैठने से क्या होता है, इसका पॉजिटिव आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर उसे वायरल भी करते हैं कि देखो मैं किसके साथ हूं, मैं किसके साथ हूं, मैं किसके साथ हूं। शर्म नहीं आती?
मेरे एक एक जुमले पर मुझे माफ करते जाएं। मैं सबको नहीं, जो मुब्तला है साफ साफ उसी को कहता हूं। माँ बाप के अंदर दीन होता और बच्चे के ये हाल होते तो माँ बाप खुद उस बच्चे के पैदाइश पर अफसोस करते कि इसके पैदा होने से हमारे पेट में कोई पत्थर पैदा हो जाता। एक तो तस्वीर पकड़ो मत, अगर पकड़ते हैं तो शेयर मत करो। अब हाल ये है, तस्वीर गुनहगारों के साथ पकड़ते हैं और उसका शेयर भी करते हैं। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो, सच्चे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रह जाओ। कुरान में अंबिया की दुआ है, हजरत यूसुफ की दुआ है, हजरत याकूब की दुआ है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ऐ अल्लाह हमको अच्छे लोगों के साथ रख। यही सबसे बड़े अच्छे हैं। एक नबी से ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है? एक नबी से ज्यादा कामिल कौन हो सकता है? एक नबी से ज्यादा दुलारा कौन हो सकता है? एक नबी से ज्यादा प्यारा कौन हो सकता है? जितना भी उम्मत आगे बढ़ जाए, सबका मकाम नबी के बात होता है। गौस बात का दर्जा है, अब्दाल बात का दर्जा है, वली बात का दर्जा है। अरे गौस कुतुब अब्दाल तो दूर की बात, सहाबा भी नबूवत को टच नहीं कर सकते। रब्बे काबा की कसम, ये मकाम है हजरात अंबिया का, ये फजीलत है हजरात अंबिया की, ये मर्तबा है हजरात अंबिया का। बावजूद हजरात अंबिया की सोहबत के, उम्मत मोहताज होने के, खुद हजरात अंबिया अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे तेरे नेक बंदों में शामिल फरमा। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? मुझे तेरे नेक बंदों में शामिल फरमा, ये हजरत अंबिया की दुआ। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो गुनहगारों के साथ तस्वीर पकड़ते हैं और फिर उसे शेयर भी करते हैं। और एक जुमला मैंने सुना है, एक साहब को मैंने कहा कि भाई क्या तस्वीरों को आप पकड़ पकड़ कर स्टेटस में डालते हैं? मैंने दोस्ती थी उनसे, तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या तस्वीरें पकड़ कर आप स्टेटस में डालते हैं? तो उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया कि नहीं हजरत, इससे सामने वाले के अंदर भी हमारा पावर पैदा होता है। पावर डालना है तो ईमान का डाल, पावर डालना है इस्लाम का डाल, पावर डालना है तो आमाल का डाल, अच्छे लोगों की सोहबत का डाल, औलिया की सोहबत का डाल, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की सोहबत का डाल, मस्जिद के इमाम की दोस्ती का पावर डाल, 5 वक्त अल्लाह की दावत को पहुंचाने वाले की दोस्ती का पावर डाल। रोबदार, गुंडे, खूनी, मवाली, रिश्वतखोर, रोल खाल खाने वाले हराम खोरों की सोहबत का असर तू मजलूमों पर डाल सकता है, नेक लोगों पर खुदा की कसम नहीं डाल सकता। है हाल, उन्वान आ गया तो बयान कर रहा हूं मैं। एक एक नौजवान को अपना प्यारा समझ कर कह रहा हूं, एक एक मुसलमान को अपना प्यारा समझ कर कह रहा हूं। किसी को जलील मत करो, ये जुमला याद रखो महबूब साहब, हबीब साहब, दीगर मेरे दास दो साथियान। किसी को जलील मत करो और किसी को इज्जत उसकी औकात से बढ़कर भी ना दो। जलील मत करो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी को जलील मत करो, किसी की इज्जत पर हमला मत करो, किसी को शर्मिंदा मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इतनी इज्जत दे दे कि इज्जत खुद परेशान हो जाए। चल रहा है नहीं दुनिया में, औकात खाली घड़ा, लेकिन उसे बिठाते हैं आसमानों में।
औकात खाली घड़ा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। आयत को आपने कई मर्तबा सुना। हजरात शुआरा इस आयत के एक हिस्से को अपने अशआर में ढालते भी हैं। तफसीर उठाकर देखो, खुदा किसी को इज्जत देना चाहते हैं तो उसको इबादत की तौफीक देते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर ईमान ना हो, जिसकी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम ना हो, जिसकी ज़िंदगी के अंदर आमाल ना हो, आमाल का मतलब नमाज ना हो, रोज़ा ना हो, कुरान ना हो, जिक्र ना हो, दुरूद ना हो, नबी की सुन्नतें ना हो, तो वह काबिल इज्जत भी नहीं है। उठाकर देखो, तफसीर उठाकर देखो। फिर वो जुमला कहना चाहता हूं मैं, ताकि आपके जहनों में ये बात बेहद जाए और दूसरे बाद में सुनने वाले भी इस बात को अपने दिल दिमाग में बिठा ले कि किसी को जलील मत करो और किसी को इतनी इज्जत भी ना दो कि वो उस इज्जत के लायक नहीं है। सलाम करो, सबको सलाम करो, नेक लोगों को नहीं, गुनहगारों को भी सलाम करो, खैरियत पूछो, मुसाफे का मौका मिल गया तो मुसाफा भी करो, मुआनके का मौका मिल गया तो मुआनका भी करो, दुआ दो, दुआ लो, गुनहगार समझकर उससे दुआ की दरखास्त करना ना छोड़ो, क्योंकि मेरा रब वो है जिस सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों की दुआ ही नहीं सुनता, गुनहगारों की दुआ भी सुनता है। जैसे नेक लोगों की दुआओं के गुनहगार मुहताज होते हैं, गुनहगारों के दुआओं के भी नेक लोग मुहताज होते हैं। बस इतना ही है। आप इतने बड़े हैं, आपकी शान ये है, आपका मकाम ये है, आपका दिल ऐसा है, आपका गुर्दा ऐसा है, आपकी कलेजी ऐसी है, आपका सरा ऐसा है, आपका भेजा ऐसा है, आपके पाए ऐसे हैं। आप है तो ज़माना है, आप है तो इलाका है, आप ही दुखती रख हैं, आप उम्मत की रीढ़ की हड्डी हैं, आप उम्मत की शान हैं, आप उम्मत की आन है, आप उम्मत की बान है। यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं कि आप इंसान नहीं, आप तो शेर हैं। वाह वाह वाह। चल रहा नहीं चल रहा? अरे कब अखलाक पैदा करोगे? हमारे पास ईमान है, इस्लाम है, कुरान है, सहाबा की जिंदगियां हैं, पैगंबर की कामिल और मुकम्मल सीरत हमारे पास मौजूद है। हमको किसी रास्ते की जरूरत नहीं, हमको किसी दर्स की जरूरत नहीं, हमको किसी सबक की जरूरत नहीं है। तमाम कौमें हमारी मोहताज हो सकती है, हम किसी के मोहताज नहीं। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों को तलाश करो, नेक लोगों से बात करो। नेक लोगों पर अल्लाह की रहमत खास तौर पर नाजिल होती है। और जब अल्लाह की रहमत किसी पर नाजिल होती है ना, तो उसका असर अतराफ व अकनाफ वालों पर भी पड़ जाता है। सुभान अल्लाह। हर चीज के दो रुख होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक मुस्बत, एक मंफी। हमेशा यही सुना है, हरम में एक वक्त की नमाज का 1 लाख नमाजों का सवाब है। सुने हैं नहीं सुने? हरम पाक में, मक्का हो के मदीना, नमाजों का सवाब बढ़ जाता है। मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैंने एक खिताब सुना। उन्होंने एक तहकीक के साथ, अभी करीब में सुना हजरत में, उन्होंने एक तहकीक के साथ बयान फरमाया है कि मक्के से भी ज़्यादा इबादतों का सवाब मदीने में है। माकूल बात है। मक्के को फजीलत मिली तो नबी के सदक़े में मिली है, तो नबी जहाँ है वहाँ की इबादत का आलम क्या होगा? ये इश्क की इंतहा है, ये इल्म का हक है,
ये प्यार और मोहब्बत की बात है। आका ने फरमाया कि मक्के में 1 लाख नमाजों का सवाल, मदीने में 50,000 नमाजों का सवाल हदीस से खिलाफ नहीं है। ये तो हदीस की बात है, लेकिन इश्क की बात ही कुछ और है। एक बात साफ साफ किताबों की होती है, एक बात इश्क की होती है। जैसा कि नबी ने फरमाया, आका को 11 बीवियां, कितनी बीवियां? 11 बीवियां। आका के लिए इजाजत थी, काल इस्ततल्लक मिन दुनिल मुमिनीन, हम लोगों को लिए इजाजत है 4 की। इजाजत रे बाबा, हुक्म नहीं। गुज़िश्ता जुमा बोला मैं आसाम का नहीं बोला, बोलना चाहता था, घड़ी आगे बढ़ गई। आसाम में बिल पास हुई है, हमने इजाजत है, इजाजत। आका को 11 बीवी है। आका ने उम्मत को कहा कि चाहे तो तुम 2, 3, 4 से शादियां करो, कुरान की इजाजत है, लेकिन याद रखो कि इन 4 के दरमियान, 3 के दरमियान, 2 के दरमियान बराबर बराबर इंसाफ करना। इंसाफ तुम्हारा तरकारी में भी हो, चावल में भी हो, तेल में भी हो, पैसों में भी हो, दस्तर में भी हो, बिस्तर में भी हो। यहाँ 1 दिन तो वहाँ 1 दिन, यहाँ 2 दिन तो वहाँ 2 दिन। इसको 100 रुपये तो उसको 100 रुपये, इसको इसकी तरकारी तो उसको उसकी तरकारी। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी को भी 2 बीवियाँ थी। अल्लाहु अकबर। खुद बाजार जाते, 14 सड़क लेकर आते। मैंने वाकया कई साल पहले बयान किया था, आज बात आ गई तो अर्ज कर देता हूँ। हजरत मुजद्दिद 2 खरबूज लेकर आते और लाने के बाद 1 खरबूज एक बीवी को, 1 खरबूज एक बीवी को नहीं देते थे, बल्कि क्या करते कि 1 खरबूज को बराबर 2 टुकड़े करते और 1 खरबूज को 2 टुकड़े करते। इसका 1 टुकड़ा, उसका 1 टुकड़ा, एक बीवी को, ये 1 टुकड़ा, ये 1 टुकड़ा एक बीवी को। किसी मुरीद ने तकसीम को देखा तो पूछा, हजरत वाला एक इसे एक उसे दे देते। हजरत ने फरमाया कि देना चाहूं तो दे दूं, ये भी तो इंसाफ है, लेकिन अल्लाह का डर है। इसे मीठा चला गया, उसे फीका चला गया, खुदा पूछ ले तो क्या जवाब दूं। उल्टा हम ना टपकाने की कोशिश करते। हजरत जरा हिम्मत से बोलो, हजरत 2-3 शादी कर लो, तुझे हिम्मत है तो कर ले रे बाबा। बात आ गई ना, 2 करने की इजाजत है, 3 करने की इजाजत है, 4 करने की इजाजत है। जब बात आ गई, कुरान में है बोलकर मालूम होगा, हदीस का हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है, तो तू अमल कर ले। हम ना बयान में बोलो बोलकर बोल को की तेरी जोरू के सामने हम ना अक्का था क्या अकरम साहब? हाँ, बात जब मशहूर होगी तो होगी। करना है तो हिम्मत से कर ले, नहीं करना है तो न कर। बाद लोग करते हैं, कहते हैं कि हम यतीमों को, बेवाओं को पालना चाहिए। यतीमों को, बेवाओं को पालने के लिए शादी करके ही पालना जरूरी नहीं है, बगैर शादी के भी खिदमत के रास्ते हैं ना। और तुझे दूसरे मोहल्ले की बेवा याद आ रही है, खुद के खानदान की कोई बेवा नजर नहीं आ रही है। दूसरे गांव, शहर, मोहल्ले के यतामा याद आ रहे हैं। मुमकिन है कि तेरे ही गली के अंदर कोई यतीमा बेवा हो, उनकी भी खिदमत कर ले। खानदान में है तो अडॉप्ट कर ले। दूसरी शादी करने, तीसरी शादी करने, चौथी शादी करने के बहुत सारे मकासद में से एक मकसद क्या है कि जिंदगी का सहारा हो जाए। वो सहारे के लिए शादी करना ही शर्त नहीं है, दूसरे तरीके भी हैं, इख्तियार करो। खिदमत में कमी पेशी हो गई तो माफ, इंसाफ में कमी पेशी हो तो माफ नहीं। ये पॉइंट याद रखो। किसी की खाला बेवा हो गई, भांजा खिदमत कर रहा है, कमी पेशी हो गई,
घर को लाल पाकिट दूध लाया, खाला के घर में जाकर ऊदी पाकिट दूध का दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खिदमत में कमी पेशी खुदा माफ करता है, एहसान कर रहा है, खुदा उतना पकड़ कर देखते नहीं है। लेकिन दो बीवियां अगर शादी कर लिया तो यहाँ बात खिदमत की नहीं, इंसाफ की आती है। समझ में आई बात? मुंडी तो भी हलाओ, मानने तैयार नहीं, करने का इरादा है दिखता। अगर सही कह रहा हूं मैं, दीवाना हो क्या मलिका टूटिया। और कर लेने की बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, मेरा उन्वान नहीं है ये, लेकिन मोहब्बत की बात ही कुछ और है। सोहबत बाउलिया बात करते करते यहां आ गया, जहन में रखो। करने की हिम्मत है करो, लाख तूफान आ जाए तो मुकाबला करो। जाल में फंसा कर शादी कर लेता, छुपा कर भी रखता नहीं। पहली बीवी और उसके खानदान वालों को मालूम हुआ तो फिर एक तूफान बरपा होता है। बात मस्जिदों से जाते जाते रोजदारों तक जाती है, रोजदारों से जाते जाते पुलिस स्टेशन तक जाती है। क्या हंगामे खड़े हो जाते हैं। और याद रखो, आज फैसले करने वाले हालात, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि फैसलों पर से भी एतमाद खत्म हो गया है। और अक्सर फैसला करने वाले, दीन के फैसले करने वाले अक्सर जो हैं वो दीनी इल्म से दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं रखते। पेट चीरे तो अलिफ नहीं, शरीयत के फैसलों में घुकू बैठा है। फैसले ताकत की बुनियाद पर नहीं, फैसले इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर नहीं, फैसले ओहदों की बुनियाद पर नहीं, फैसले इल्म और शरीयत की बुनियाद पर। रोबदार मोटा ताजा 150 किलो का बैठकर फैसला करता है, नहीं, दुबला पतला 25-30 किलो का भी क्यों ना हो, उसके अंदर कूट कूट कर इल्म भरा है, वो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करता है, तो वही फैसला फैसला है। आज जगह ब जगह दारुल खजाएं खुल रहे हैं, पॉइंट नोट अब्दुल भाई, जगह ब जगह दारुल खजाएं खुल रहे हैं। फिर जगह ब जगह कोर्ट भी खोल लो। दारुल कज़ा शरई कोर्ट को कहते हैं। दुनियावी निजाम पर कोर्ट हैं, सिटी कोर्ट, लॉयर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फुला कोर्ट, जो चाहे खोल सकता है। तो फिर जो चाहे दारुल खज़ा क्यों खोल रहा है? जगह ब जगह खुल रहे हैं ना। और दारुल खज़ाओं पर कब्जा किसका है? किसका कब्जा है दारुल खज़ाओं पर? शरीयत को माँ बाप की पिरापट्टी समझ रखा है। साल हा साल गुजर जाते हैं, फजर में नजर नहीं आता, ऐसा भी फैसले में दारुल खज़ा में बैठा हुआ है। सूरत देखे तो हाथ उल्टा भी फिसलता है, फैसले में बैठा है। जिसके बारे में मोहल्लों में से बाज लोग कहते हैं इसका कारोबार ऐसा है, इसका कारोबार ऐसा है, इसका कारोबार ऐसा है, वो भी फैसले में बैठा है। तहकीक करने का तरीका नहीं, मेयार नहीं। इस मसले में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, कुरान और हदीस को सामने रखकर इस मसले में फुकहा का कौल क्या है, इससे दूर तक वाकिफियत नहीं होती। ऐसे हजरात भी बैठे हुए हैं। तलाक की क्या सूरतें हैं, तलाक की क्या किस्में हैं, कितनी तलाक दिया, किस हालत में तलाक दिया, कौन सुने के नहीं सुने,
के अल्फाज क्या, दे डालिया बोलिया या दे तू बोलिया या सिर्फ तलाक बोलिया, कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ तलाक से तलाक वाक़ई नहीं होती, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनसे भी तलाक वाक़ई हो जाती है। उलमा बैठे हुए हैं, ऐसी नजर पड़ रही है, बाद में भी तहकीक कर लेना। इमाम साहब तशरीफ फरमा है, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को छोड़ने की नीयत से कहता है कि मैं तुझे छोड़ दिया, तब भी तलाक वाक़ई हो जाती है। तेरा मेरा रिश्ता नहीं, तलाक वाक़ई हो जाती है। इसे किनाया कहते हैं। रिश्ता टूट गया, तलाक तो लफ्ज नहीं बोला, ये अल्फाज बोल रहा है। अब इन अल्फाज का इल्म जाहिलों को कहां से मिला? मदरसे में 8-8 साल पढ़कर भी कुछ मसाइल समझने में दुश्वारी होती है। आज भी ऐसे उलमा हैं जो 30-30 साल 40-40 साल मदरसों में पढ़ा रहे हैं। बाज मसाइल पर उनके असातिज़ा जिंदे हैं तो उनसे राब्ता हो रहा है। तस्वीर के बारे में हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब का एक छोटा सा मकाला आया, उसके जवाब में उसी मुल्क के एक मौलाना ने अदब के साथ एक छोटा मकाला लिखा। तो हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब फौरन उस सामने वाले मौलाना की किताब को पढ़कर कहा, मैंने जो कहा उससे सही हुआ है, मैं उनके फतवे को मानता हूं, मेरा फतवा मैं कैंसिल करता हूं। ये क्या ज़र्फ की बात है? ये एहतियात है। वो हस्तियां जिनकी जिंदगी पर प्यारे आका का इल्म खुद फख्र और नाज करता है, ऐसी हस्तियां भी इमामत का मौका मिल गया तो आगे बढ़ गए, खिताबत का मौका मिल गया तो आगे बढ़ गए, दर्स और तदरीस का मौका मिल गया तो आगे बढ़ गए, अपने शयूख से खिलाफत मिल गई तो खानखाहें कायम कर ली। लेकिन जब काजी बनने का वक्त आया तो बड़े बड़े अइम्मा भी एक कदम नहीं 21 कदम पीछे हट गए। इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ जो खुद के शागिर्द रशीद हैं, उनसे नाराज सिर्फ इसलिए हुए, उस जमाने की बात 1300 साल पहले की बात है। इमाम अबू हनीफा उस्ताद हैं और इमाम अबू यूसुफ इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में आला तरीन, ज़हीन तरीन, अक्लमंद, काबिल शागिर्द हैं। ऐसे शागिर्द से नाराज सिर्फ इसलिए हुए कि तुम चीफ जस्टिस क्यों बने, क्योंकि हालात खराब हैं और बैठने वाले हुकूमतों में खुलफा व उमरा बड़े ही खराब हैं। इनके बीच में फैसला करना बहुत मुश्किल का काम है और तुम फैसले में बैठ गए हो। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने माजरतनामा भेजते हैं और लिखते हैं कि हजरत आपने बिल्कुल सच फरमाया है कि हालात खराब हैं, लेकिन मैं इसलिए कबूल किया इस ओहदे को कि अगर मैं ना बैठूं तो ना अहल बैठ जाएगा। और दिन भर फैसले करके इमाम अबू यूसुफ जस्टिस ऑफ शरिया दिन भर फैसले करके पूरे कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले करते थे। किसी की मुस्कुराहट पर फैसला नहीं बदलता था, किसी के जाहो जलाल पर फैसला नहीं बदलता था, किसी के इशारों पर फैसला नहीं बदलता था। रिश्वत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करके भी रोज़ाना रात को सिर्फ कफ़ारे के तौर पर 200 रकात नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ते थे, दिन के फैसलों में ऐ अल्लाह अनजाने में कोई गलती हो गई, इन सजदों के सदक़े माफ कर दे। मस्जिदों में फैसला करके नमाज पढ़े बगैर जाने वालों के फैसले कहां सही। यहां तो 5 वक्त की फर्ज भी
5 औकात की सुन्नतें भी, वाजिबात भी, सुन्नत मुअक्कदा तो मुअक्कदा के गैर मुअक्कदा का एहतमाम भी, और एक्स्ट्रा जो नमाजें हैं सुन्नत के नाम पर, तहज्जुद भी, इशराक भी, चाश भी, अव्वाबीन भी, मजीद दिन भर के फैसले में क्या कमी पेशी हो गई, किससे मेरा कौन सा जुमला सख्त लगा, किसके दिल को तकलीफ पहुंची, इसकी माफ़ी मांगते हुए अल्लाह के दरबार में पूरी रात नमाज आहोजारी में गुजारते हुए 2 रकात एक्स्ट्रा नमाज, 200 रकात एक्स्ट्रा नमाज पढ़ते थे। सोचा भी नहीं कि बातें आ गई, लेकिन कह रहा हूं क्या कि दूसरी शादी करने के बाद जब पता चल जाता है पहली बीवी के घर वालों को, तो फिर होता क्या है, सुनामी, कोरोना, लॉकडाउन, सब नाफिज। पहली बीवी और पहली बीवी के भाइयां, फुला और फुला, सब एक भूचाल पैदा कर देते हैं, धमकियां देते हैं, वार्निंगां देते हैं। फिर क्या होता है, रोबदारों का सहारा लेते हैं, गुंडों का सहारा लेते हैं, डिपार्टमेंट की धमकी देते हैं। फिर उसके बाद एक ऑफर रख देते हैं, या तो इन्हें या तो उन्हें। अब बेचारा क्या करता है, मजबूर होकर एक को छोड़कर एक का इंतखाब करता है। यही बताना चाहता हूं, जब तुझे करने की हिम्मत नहीं तो एक की जिंदगी से खेला क्यों। हालात कुछ भी आ जाए, इंसाफ करने की अगर तेरे पास ताकत है तो फिर उतर जा मैदान में, चाहे इस अमल के नाम पर तुझे जान कुर्बान करना भी पड़े तो कर दे, शहादत का दर्जा पा ले। लेकिन तू करता क्या है, नेक्स्ट मोमेंट में आने के बाद जब हालात तुझे किसी किस्म का फैसला करने नहीं देते तो फिर आजकल होता, मैं किसी पर नहीं कह रहा हूं, बात आ गई तो कह रहा हूं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है आजकल माहौल में। अरे बोलो रे बाबा, नहीं चल रहा है तो बोलो, मैं फौरन हटा देता हूं उन्वान। चल रहा है नहीं चल रहा है, मिस्टर एक्स या किसका भी नाम लेना नहीं चाहता, मिसाल के तौर पर मेरा भी नहीं लेना चाहता। रे बाबा की कहते ये दौर में शक भी यकीन के लेवल में है, मजाक भी हकीकत बन रहा है, तबसरों पर तबसरे हो जाते हैं। क्यों क्यों? कोई आदमी शादी कर लेता है दूसरी, हुजूर के 11 बीवियों पर बात आ गई। मोहब्बत के फैसले ही कुछ और होते हैं, शरीयत के फैसले अलग होते हैं, शरीयत और मोहब्बत दोनों जमा हो जाते हैं। फिर अर्ज कर रहा हूँ मैं आपके सामने, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे, कि जब नेक्स्ट मोमेंट आ जाता है तो करते क्या है, इन्हें रहना के तो उसे छोड़ना रहे, नहीं तो एक काम कर रहे तो उसके साथ ही रह जाए, इसे छोड़ डाल रहे। मैं करो बोलकर नहीं बोलता, भाई चांस कर लिए तो मत तोड़ो। मेरे पास भी आते फैसले, हजरत उन्होंने दूसरी शादी कर ली, हजरत क्या टीवी कर को तुम्हें अलग कर को रख डालो। मैं बोले हमें जोड़ने वाले ही, अलग करने वाले नहीं है। एक छोटी मजलिस है हमारे पास, आओ, नहीं होना था हो गया, करते क्या। जब रास्ता 2 जिंदगियों को बचाने का है तो एक जिंदगी को तोड़ना फैसला नहीं होता, जुल्म होता है। हाँ, अगर ऐसी बात होती, इसके साथ रहे तो इसका निकाह टूटता है, इसके साथ रहे तो इसका निकाह टूटता है, तो उस सूरत में दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना फैसला होता है। नहीं करना था। आजकल की महंगाइयों में ऐसे हालात कहाँ पैदा होते हैं, और अल्लाह ताला तो सख्त ताकीद के साथ बयान कर दिया, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा
निकाह करो, तुमको जो पसंद है शरीयत के दायरे में। कितना करो? 2-2 से करो, 3-3 से करो, 4-4 से करो। एक अंदाज़े खिताब है ये। 2-2 से मतलब 2-2 को जमा करके 4 में बनाओ। 3-3 से मतलब 3 और 3 को ज़रब देकर 9 न बनाओ। 4-4 को ज़रब देकर तुम 16 न बनाओ। एक अंदाज़े खिताब है, अरब का अंदाज है। उसी अंदाज में कुरान पाक उतरा है। 2-2 से मतलब 2 ही, 3-3 से मतलब 3 ही, 4-4 से मतलब 4 ही, बस खत्म। 4 से आगे नहीं बढ़ सकता है। 5वां निकाह कर भी नहीं सकता। अगर करेगा तो निकाह होता भी नहीं। पढ़ाने वाला मस्जिद उमर फारूक का इमाम क्या, हरम का इमाम भी आ जाए, 4 बीवियां अगर जिंदा हो तो 5वां निकाह होता ही नहीं। कर को ही 5वां 6वां निकाह भी कर को ही। फिर जब फैसले में बात आ गई तो हजरत हराम करे नहीं, हजरत निकाह पड़ा को ही सो बजगा। मोदी की हुकूमत है, मेरी हुकूमत होती तो साफ साफ जिना का हुक्म लगाकर आधा खबर में दफना कर जिंदा, संसार तुझ पर वाजिब हो चुका है। मुझे माफ फरमाए मेरे दोस्तों, हम लोग इस वक्त दीन को इतना आसान समझ गए हैं। टोपी पहन लिए तो बहुत बड़े पक्के मुसलमान हो गए, दाढ़ी रख लिए तो बड़े पक्के मुसलमान हो गए। हालांकि टोपी दाढ़ी सब अलामतें ईमान और इस्लाम है, लेकिन वही ईमान और इस्लाम नहीं है। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। ये शेर सुनिए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। बस टोपियाँ लगा के हम मुसलमान हो गए। जिसकी टोपी जितनी बड़ी, कड़क, सख्त, लंबी, मीना के जमरात की तरह, नहीं समझे? क्या नूर है रे बाबा। पार्ट टाइम टोपी पहना तो तुझे नूर नजर आ गया, फुल टाइम इमामा पहन रहे हैं, अंधा बनाए। एक टोपी पे तुझे नूर नजर आ गया। 1,24,000 अंबिया की सुन्नत है। कल ही मैं अब्बाजान का एक बयान, परसों अब्बाजान का एक बयान सुन रहा था, इत्तेफाक से मिल गया। बड़े दर्द के साथ दाढ़ी के उन्वान पे मौलाना ज़करिया वाला जाही अलैहि रहमा फरमाते हैं, नौजवानों से कह रहे, नौजवान 1,20,000 पर 4,000 अंबिया की सुन्नत को 1.5 रुपए के बिलेट में उड़ा डालना रहे तो पिस गया। 1,24,000 अंबिया की सूरत को, 1,24,000 अंबिया की सुन्नत को 1.5 रुपए के बिलेट में उड़ा डालना रे तू। वो क्या इश्क था होगा हजरत का, क्या दर्द रही होगी, दर्द रहा होगा हजरत का। कीमती जुमले कीमती लोगों से ही निकलते हैं। कीमती जुमले इश्क में गर्क होता है तो तब इश्क की ये बातें निकलती हैं।
जैसा कि हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान सहाबी रसूल, जिसको एक मुल्क में जाना हुआ तो गिरफ्तार कर लिया गया। हजरत हुज़ैफा कौन है, बातें आने वाली थी, यहाँ मुकद्दमे ही में मैं बहुत गहराई में जा रहा हूँ। हजरत हुज़ैफा कौन थे मालूम? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे। राज की बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुज़ैफा को बताते थे। एक एक सहाबी को नबी ने एक एक तोहफा दिया, और आज दुनिया कहती है कि सब एक ही के पास था। जैसा कि हजरत अली के पास ही सब था, अबू बकर के पास कुछ नहीं, उमर के पास कुछ नहीं, उस्मान के पास कुछ नहीं, हजरत अमीर माविया के पास कुछ नहीं है, हजरत अबू सुफियान के पास नहीं है कुछ, हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह के पास कुछ नहीं है। सब कुछ था तो सिर्फ अली के पास था। ये तो जी हालत है। अब इन बातों को सुनकर हमारे ऊपर फतवे लगाए जाएंगे कि हम अली के मुनकिर है, जूते मारूंगा। जुबान से भी जवाब देने के, सुनने के तो लायक नहीं है। अली से हम जितनी मोहब्बत करते, तुझे क्या मालूम अली के कितने सच्चे वाकयात तुझे याद, तुझे बोले तो तुम्हें नहीं बाबा, अली के कितने सच्चे वाकयात याद हैं, हमको तो अली की पूरी हिस्ट्री याद है। अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं आले रसूल, खानदान एक, चचाजाद भाई, दामादे रसूल। अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े काम हजरत अली से लिए। पंजतन पाक में हजरत अली जरूर हैं, इल्म के दरवाजे हैं, फजाइल है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह के नबी सब एक ही को नहीं दिया, अपनी नबूवत की मोहब्बतें तकसीम करके लिए। किसी को सदाकत का ज़्यादा हिस्सा उठा कर दिया, किसी को अदालत का हिस्सा उठा कर दिया, किसी को सखावत का हिस्सा उठा कर दिया, किसी को शुजाअत का हिस्सा उठा कर दिया, और फरमाया शहादत की तमन्ना मेरी है। आका ने फरमाया शहादत की तमन्ना मेरी है, लेकिन शहीद की जिंदगी नामुकम्मल समझी जाती है। पॉइंट नोट करना, शहादत मेरी मोहब्बत है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, पूछ कर देखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा क्या इरशाद फरमाया, मेरी ख्वाहिश है मैं अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर मारा जाऊं। अल्लाह के नबी ने शहादत की आरज़ू को इस अंदाज से पेश किया। लेकिन एक बात पक्की है, शहादत की मौत जो होती है, मरने वाले की जिंदगी को नामुकम्मल समझा जाता है। ना मारता कोई तो ये और जिंदा हो सकता। पैगंबर कामिल जिंदगी के साथ पैदा हुए, पैगंबर की हर चीज कामिल, पैगंबर की अकल कामिल, पैगंबर का इल्म कामिल, पैगंबर की रिसालत कामिल, पैगंबर की नबूवत कामिल, पैगंबर की जिंदगी कामिल है। अगर अल्लाह के नबी अल्लाह के राह में शहीद हो जाते, जैसा कि मैदान में आमतौर पर शहादत नसीब होती है, तो फिर उम्मत के जुबान में ये जुमला होता, अगर कोई ना मारता पैगंबर और 10 साल जिंदा रहते, 15 साल जिंदा रहते। इसीलिए उलमा ने आपकी जिंदगी पर बहुत तहकीक करके फरमाया कि आका को जहर दिया गया। एक औरत ने आका को जहर दिया गया, आका उसी जहर के असर से इंतकाल फरमा गए। और फुकहा ने फरमाया सिर्फ तलवार का मार खा के मरने वाला ही शहीद नहीं, कोई जहर देता है, जहर खा के फौरन मरे के बाद में मरे, जहर की वजह से मरता है तो वो भी शहीद होता है। गर्ज मेरे प्यारो, इसकी लंबी तहकीक है। आका ने फरमाया शहादत मेरी तमन्ना और आरजू है। हसनैन एक काम करो, अबू बकर को हमने सदाकत दी है, उमर को हमने अदालत दी है, उस्मान को हमने सखावत दी है, और अली को हमने शुजाअत दी है। ऐ हसन हुसैन हम तुमको शहादत देते हैं। तकसीम किया अल्लाह के नबी ने, सब अहले बैत ही को नहीं दिया। ये अहले बैत की मोहब्बत में तुम दूसरे अकाबिर सहाबा के शान में गुस्ताखी करते हो, कुत्तों की तरह भोगते हो। भोगो और भोगो और भोगो।
और भोगो, भोगने के लिए जलसे मनाओ, भोगने के लिए कमेटियां बनाओ, भोगने के लिए तंजीमें बनाओ, भोगने के लिए तहरीकें बनाओ। याद रखो, मैं हर जगह कहता हूं, पहाड़ को भोगते भोगते देखकर कुत्ता ही पे मौत मरता है, पहाड़ की बुलंदी में कोई फर्क नहीं आता। सहाबा की जिंदगियों पर तबसरा करने वाला बेईमान होकर ही मरता है, सहाबा की अजमतों में कोई फर्क नहीं आता। सहाबा सहाबा थे, सहाबा सहाबा हैं, सहाबा सहाबा रहेंगे। मुझे जरा तरतीब के साथ जाने दो, मैं इंशाअल्लाह ताला इसी तरतीब के साथ जाता रहूँगा। यही प्याले तो आपको पिला रहा हूँ मैं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के कलाम को पढ़ कर आकर, नबी के फरमान को पढ़ के आके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ के आके, सहाबा की सीरतों को पढ़ के आके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बारे में क्या फरमाए। यही तो हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी राज की बातें अबू बकर जैसे करीब तरीन इंसान को नहीं बताते थे। अब सवाल करो कि अल्लाह के नबी राज की बातें अली को क्यों नहीं बताई? बात पक्की है, तमाम मसलक वालों का इस बात पर इत्तेफाक है कि हुज़ैफा हुजूर के राजदार थे। हजरत हुज़ैफा हुजूर के क्या थे? राजदार थे। आइंदा जुमा भी, वक्त नहीं है वहाँ तक नहीं पहुँचूंगा मैं, आइंदा जुमा अगर बात आ गई तो और भी कहूँगा, लेकिन यहाँ सुनते जाओ। हुजूर के क्या थे? राजदार थे, राजदार थे। हजरत उमर कौन थे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो तुम होते। सुभान अल्लाह। वैसे उमर को नबी ने राज की बातें न बताई। सिद्दीक कौन थे? अल्लाह अकबर। सफरे हिजरत में सिद्दीक है, गारे सौर में सिद्दीक हैं, पूरी नबूवत की जिंदगी में सिद्दीक हैं, रिसालत में सिद्दीक हैं। यहाँ तक के आका के विसाल के बाद से लेकर अब तक हुजरे आयशा में नबी के साथ सिद्दीक हैं। लेकिन नबी ने सिद्दीक को भी राज की बातें नहीं बताई। गारे सौर का मौका तो सिद्दीक का इतनी तन्हाई के साथ सिद्दीक को मिला, इतनी तन्हाई का मौका तो नबी के साथ किसी को नहीं मिला सिवाय अज़वाज मुतहरात के। वो भी 3 दिन गारे सौर में। सुभान अल्लाह। ऐसा मौका 3 दिन नबी के साथ तन्हा गुजारने का किसी सहाबी को नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कुछ कुत्ते, कमीने, कई खून की औलाद के सिद्दीक काफिर है। एक जमाना सोहबत बाउलिया पर बात आ रही है। 3 दिन हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा हजरत सिद्दीक़ अकबर को देखकर कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, कौन तुमसे आगे बढ़ सकता है? पूरे सहाबा का अमल एक तरफ, गारे सौर के दिन रात ही एक तरफ। पूरे सहाबा में सब भी तो आ गए। यहाँ तक के प्यारो 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 अपनी बीवियों को भी हुजूर पहले भेज दिए, साथ लेकर नहीं गए। अली को भी भेज दिए, बेटी फातिमा को भी भेज दिए, सबको भेज दिए। लेकिन सफरे हिजरत का जब वक्त आया तो अपने साथ अबू बकर को रखा। कभी मनाएंगे सीरत हजरत अबू बकर सिद्दीक? कभी किसी ताकरातों में बयान करता था मैं। अब मौका से क़यामत ऐसी आई, क़यामत आए तक उन्वान क़यामत का तिरंगा दिखता।
ये मेरी तायीद कर रहे हैं कि नंबर मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं। हालात वैसे हैं ना, मर्ज और मौसम के मुताबिक ही दवा देना असल इलाज होता है। मर्ज और मौसम के मुताबिक दवा देना ही असल इलाज होता है। सिद्दीक़ अकबर, लेकिन अल्लाह के नबी राज की बातें उनको नहीं बताई। एक आदमी अपने बच्चों को, दोस्तों को न बताए, बीवियों को तो कुछ बताएगा जरूर। बीवियां का तो एक को नहीं, सबके मिलाकर बोल रहा हूं। सो बीवी को तो बताता है, लेकिन आका ने अपने अज़वाज मुतहरात हमारी माओं को भी नहीं बताया राज की बातें। बताया तो किसे बताया? हजरत हुज़ैफा को बताया। सुभान अल्लाह। बार बार, यहां तक कि अल्लाह के नबी मुनाफिकीन सहाबा के ज़माने में, मदीने में और मक्के में कौन कौन मुनाफिक थे, उनके नामा तक हुज़ैफा को बता दिए थे। एक डर से पूछते थे हजरत अबू बकर, हजरत उमर डर से पूछते थे हुज़ैफा से कि हुज़ैफा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो कौन लोग हैं जिनके नाम नबी ने तुमको बताए, जरा इतना तो बता दो उसमें मेरा नाम तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हजरत उमर को अपने निफाक पर या ईमान पर डाउट था। इसकी कई मिसालें ज़हन में आ रही हैं, मुझे आगे बढ़ना है। एक तकवा है, एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली कहता है मैं गुनहगार, सही में गुनहगार क्यों नहीं? तकवा। वैसे ही हजरत उमर ने अपना तकवा दिखाया। वही हुज़ैफा गए, एक जगह पर बादशाह गिरफ्तार कर लिया, इश्क पर बात आ गई। बादशाह गिरफ्तार कर लिया, बातचीत चल रही है, डंके की चोट में जवाब दे रहे हैं हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान। अल्लाह रसूल से डरने वाला किसी से डरता नहीं, अल्लाह रसूल का डर ना हो तो कुत्ते बिल्ली से भी डरता है। बादशाह से बहस, सवाल पैदा नहीं होता। इस वक्त तो किसी से बहस करोगे तो केस का रास्ता पार करके कोई फैसला होता है। वो जमाना वैसा नहीं, बहस करे, इशारा कर डाले तो बादशाह दो टुकड़े। हमेशा बादशाह के दरबार में जल्लाद खड़े रहते थे, फिर भी हजरत हुज़ैफा बहस कर रहे हैं, और इस सर झुकाने के बारे में। कौन है तू? जब दरबार में बुलाया गया, हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में दाखिल हो रहे हैं। अंदाज़ दाखिला क्या था? आजिज़ी सहाबा की पहचान थी, लेकिन जो लोग खुदा को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, सहाबा उनके सामने आजिज़ नहीं थे। अपने दरमियान में रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। सबकें पढ़ो। दरबार में आने का अंदाज अलग होता है, लेकिन हजरत हुज़ैफा जब दरबार में हाजिर दाखिल हुए, अंदाज बड़ा अजीब व गरीब था। सीना तान कर उन्हों ऐसा हाथा गीटा उठाएगा तो चलता, हमें उठाएगा तो बगल में थोड़े फूटे बोलना सो। उन्होंने ओरिजिनल रोबदार थे। रोबदार लफ्ज गलत नहीं है क्रम, रोब का माना पावर, ताकतदार का तो रखने वाला। वो लगा ओरिजिनल पावर रखते थे, अकेले फिरते थे।
साथ में कौन भी नहीं। हकीकत उनको इस बात का यकीन था कि मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ अल्लाह है। नबी के फरमान पर 100% यकीन था, हम अकेले नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 फरिश्तों को तय कर चुका है, किरामन। वो अकेले फिरते थे, नहीं डरते थे। अकेले रात में हजरत उमर अकेले गश्त करते थे। अब्बू रत्ती कहती भी पावर आ गया तो अम्मा दिए यहाँ 4-5 टीस्पून, यहाँ 4-5 टीस्पून। देखो देखो कौन आया, शेर आया, कुत्ता भो गया तो 3 दिन जुलाबा। शेर का खिताब जजता था हजरत अली पर। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को शेर कहा, असदुल्लाह, अली तुम अल्लाह के शेर हो। यहां शेर से शेर मुराद नहीं, तस्बीह है ताकत के साथ, बस। मैं भी खरीब में जलसे में मेरे बारे में भी कहे, मैं रोका नको रे बाबा, तो शेर शेर बोला तो मैं पीछे छी को देखा, कांति भी दुम है क्या बोल रहा है, दीवानी जा बेकार के नारे मार को सामने वाला को और बर्बाद कर को छोड़ रही। मैं वही जुमला कहना चाहता हूं, किसी को जलील भी मत करो, लेकिन उसको उसकी औकात से बढ़कर इज्जत भी मत दो। उन्हें और बर्बाद हो गया तो तुम्हारे खाने पर जिम्मेदारी। फिरौन को खुदा मानने वाले अगर उसी वक्त इनकार कर देते, वो खुदा होने का दावा ना करता। माने तो कौन भी दावा करता सो। गुलाम खादियानी जब नबूवत का दावा किया, उसके चमचे जो थे ना, कम से कम उनको तो अकल होना था। वो उसी वक्त इनकार करते कि हजरत तुम्हें आलिम ही की, हाफिज ही की, फलां ही की, तुम्हारी सूरत नबूवत के लायक है क्या? दूसरे दावे करो हजरत, मुफस्सिर फलां फलां। उसी वक्त उनके हल्के वाले अगर साफ साफ उनके दावे रद्द करके रहते, उन्हें उतना बड़ा दावा करके आज मुल्क और पड़ोसी मुल्क में इतना बड़ा फितना न होता। शकील बिन हनीफ के चमचे जो है ना, जरा अकल इस्तेमाल कर लेते, कौन मेहदी, ये क्या है, ये हो सकता है, पीर हो सकता है। पीर कौन नहीं हो सकते? आजकल तो पीर बनना बहुत आसान है। डांस पीर, बीड़ी पीर, सिगरेट पीर, हाँ, झूमते पीर। एक छोटी सी क्लिप देखा, जबरदस्त बीड़ी पी ले को ऐसा पावा हला लगे बैठा, उसे जाकर सजदे कर लगो। कम से कम उसकी हालत तो देखो। मैं अगर यहाँ बीड़ी पी लगे बैठा तो तुम्हें बयान सुनती। सिगरेट पी लगे रहा, सिगरेट पीते पीते मैं बयान कर, तुम लगा क्या करेंगे? मुझे सदर साहब अपना पावर इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे जितना तुम्हें पावर इस्तेमाल करेंगे। करना ही है, करना ही है। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे बारहा नसीहत करते थे, बेटे कोई ऐसा काम न करो कि कौम की निगाहों से गिर जाए। कौम तुमको अच्छा देखना चाहती है, तुम अच्छे ही बनकर रहो। मैंने सिगरेट पी लगा है और ऐसा दम मार रहा है, पूरा कमरा धुआं ही धुआं। फिर उसे जाकर सजदे करवाए। खैर बोल डालते शकील बिन हनीफ को, उसके चमचे बोल डालते थे पीर ही, मंगल ही, तशुम्बा ही, जुमेरात ही। लेकिन उन्हें इतना बड़ा दावा करे, कबूल करने से तो दावा कायम है। उन्हें एक है यूनुस गौहर शाही कहते, उसका एक मुरीद है पेटलू, उन्हें अपने मुरीदा को बताता, हमारे पीर की फोटो देखो चांद में है। कहते क्या है? चांद का, इसका पीर का। वो सामने वाले भी हाव हाव दिखनी, बोल को एक आपा है ना, भरत को बोल को चांद को देख रही है।
घरों की औरतों पर गहरी नजर रखो। सारी दुनिया में ईमान के खिलाफ जादू की लहर फैल चुकी है। दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला फिर करीब में इन तमाम हकाइक को पेश करूंगा। रोजाना सुबह शाम 4 खुल पढ़ लिया करो, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अपने ऊपर दम कर लिया करो, दीन के तस्करे घरों के अंदर कर लिया करो, मुज़ाकरे कर लिया करो, खुदा की तौहीद की 2-4 बातें कर लिया करो, आका की रिसालत और नबूवत का सादा तस्करा न करो, खत्म नबूवत के साथ तस्करा करो, खत्म रिसालत के साथ तस्करा करो। मेहदी के बारे में बात आ गई तो ये बात कहो कि मुल्क भारत में मेहदी पैदा नहीं होंगे। मेरे आका ने फरमा दिया, मैं मक्के में पैदा हुआ, मेरी हिजरत मदीने में होगी। मेहदी मदीने में पैदा होगा, उसकी हिजरत मक्के में होगी। तमाम तर आका ने अलामात बताए हैं, इसकी तस्करे कर लिया करो। आजकल तो मैं करीब में मैसूर में एक जगह पर अर्ज किया था, अब तो हाल इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, हमारी सही सलामत बच्चियों को सामने वाले लड़के के ईमान पर क्या भरोसा करके शादी करके देना। बात सही है मौलाना। इसके लिए मैं रियासत कर्नाटक के हजरात उलमा से लेकर मेरे मुल्क भारत के उलमाए किराम तक एक गुजारिश पेश करना चाहता हूं, कोई ऐसा निजाम बन जाए, उस निजाम को इस्तेमाल करने से सामने वाले के अकाइद का इजहार हो जाए। वरना करीब में एक बात मालूम हुई, शादी होकर 7 साल के बाद पता चला बीवी को के शौहर खादिया नहीं है, 2 बच्चे पैदा हो गए। और इन फितनों में आप देखेंगे बहुत सारे वो लोग हैं जिनके सरों में टोपियां हैं, जिनके चेहरों में दाढ़ियां हैं, जिनका लिबास शरई शक्ल में है। और अकरम साहब मैं क्या कहूं, जहां जाता हूं वहां के उलमाए किराम में जब बात होती है इसी दर्द का इजहार होता है कि हजरत ऐसा हो रहा है, हमारे शहर गांव में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उलमा के जिंदा होते हुए तुम डॉक्टरों के पीछे पड़ो हो दीन के उन्वान पर। मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो उसी के पास जाना है। मैं जो बात कर रहा हूं दीन की बात कर रहा हूं, इस्लाम की बात कर रहा हूं। उलमा जिंदा हैं, बड़े बड़े मदरसों से, मुस्तनद मदरसों से फारिग शुदा उलमा है, देवबंद के फारिगीन हैं, सबीलुर रशाद के फारिगीन हैं, मज़ाहिर के फारिगीन हैं, मुस्तनद उलमाए किराम हैं। उनके नामों के साथ खासमी होने का किताब है, रशादी होने का किताब है, बाक़वी होने का किताब है, मिफ्ताही होने का किताब है। ऐसे उलमा को छोड़कर दीवानों, पागलों, अहमकों कि तुम डॉक्टरों के पास दीन सीखने के लिए जाते हो, इंजीनियरों के पास दीन सीखने के लिए जाते हो, लायरों के पास दीन सीखने के लिए जाते हो। जो अल्लाह का बंदा डॉक्टर बनकर दीन की बातें उलमा के छोड़कर अवाम के सामने बयान करता है, ऐसे डॉक्टर के ईमान की तहकीक होनी चाहिए, ऐसे इंजीनियर के ईमान की तहकीक होनी चाहिए, ऐसे लायर के ईमान की तहकीक होनी चाहिए। क्यों? मेरे पास सबूत मौजूद है। दुश्मनों ने अंदर के हालात को जब बिगाड़ने का इरादा किया, हाथ जोड़ता हूं मेरे प्यारों, बुजुर्गों मेरा साथ दो, ये 2-4 जुमलों में, नौजवानों मेरा साथ दो, मासूम बच्चों मेरा साथ दो, बाद में सुनने वाली मेरी माए और बहनें मेरा साथ दो। जब दुश्मन उम्मत के अंदर के हालात को बिगाड़ने का इरादा करता है, ईमान को बिगाड़ने का इरादा करता है, अकाइद को बिगाड़ने का इरादा करता है, तो वो अपने एजेंटों को छोड़ता नहीं, इसी कौम के अंदर अपने एजेंट बनाता है। और बर्बाद करने वाला मटेरियल अमेरिका से भेजता नहीं, हमारे अपने माहौल ही में उस किस्म का आदमी बनाकर पेश करता है। कौन था कादियानी? यही का था। ऐसे कैसे कैसे फितने,
ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पीर को मानो लेकिन तहकीक के बाद उसके अंदर अलामत इस्लाम नजर आते हैं तो वही पीर है। सर में टोपी या इमामा है तो वही पीर है। चेहरे में दाढ़ी है तो वही पीर है। आंखों में हया है तो वही पीर है। जुबान में कुरान है तो वही पीर है। मजलिसों में सुन्नत है तो वही पीर है। मजलिसों में पर्दा हया शर्म है तो वही पीर है। जरा क्या लाइटें सजा लिए, शानदार मसनदे बना लिए, फला कर लिए फला। आपको मेरे प्यारों आपके ईमान की हिफाजत का कोई ख्याल नहीं। ऐसे लोगों से ईमान बर्बाद होता है। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदों की हिफाजत करो, सजदे वगैरह सब खत्म करो। बात लंबी हो जाएगी। आई तो बात अर्ज कर दिया मैं आपके सामने। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान दाखिल जब हो रहे हैं दरबार में, शाहाना अंदाज से दाखिल हो रहे हैं। जरा सीना भी तान लिया, बाजुओं को भी जरा उठा लिया, न्याम की तलवार को हाथ में उठाकर पकड़ लिया। ऐसे दाखिल होने के अंदाज को देखकर ही बादशाह का पित्ता पानी हो गया। क्योंकि बादशाहों के दरबारों में नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत ऐसे जाना है। इधर से आज भी चल रहा है ना। आज भी तो सियासी लोगों के पैर पड़े जा रहे हैं, सजदे किए जा रहे हैं। इस्लाम से बाहर का ये अमल है तो हमें कोई जरूरत नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लना अमालुना वलकुम अमालुकुम। ये क्या हो रहा है? ऐसे मालूम होता है जिनके सामने हम हाथ बनकर खड़े हो रहे हैं और जिनके सामने हम सर झुका रहे हैं वो जन्नत के भी मालिक हैं। वो तो किसी चीज के मालिक नहीं है। वो किसी चीज के मालिक नहीं है। हम जैसे मोहताज हैं अल्लाह के, वो भी वैसे ही मोहताज हैं। बस जरा पैसा उनके पास ज्यादा होगा, पैसा हमारे पास कम है, लेकिन मेरा रब उनको भी 3 वक्त खिला रहा है तो हमको भी 3 वक्त खिला रहा है। बल्कि गरीबों को तो और ज्यादा खिला रहा है। जो चाहे वो खिला रहा है। जैसे जैसे अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए, अमीर को भी सेहत अता फरमाए, गरीब को भी सेहत अता फरमाए, शहरी और खरीय वाले को भी सेहत अता फरमाए। लेकिन दौलत बढ़ती है तो बीमारियां भी सोहबत इख्तियार कर लेती है। दौलत बढ़ती है तो बीमारियां भी सोहबत इख्तियार कर लेती हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हुज़ैफा दाखिल हुए, सीधा जाकर बादशाह के सामने खड़ गए। बादशाह ने कहा, कौन हो तुम? नाम नहीं बताया कि हम हुज़ैफा हैं, यमान के बेटे हैं। बताया कि हम अल्लाह के बंदे मोहम्मद के गुलाम हैं। यही तारुफ है, यही इंट्रोड्यूस है, यही हमारी पहचान है। कौन है मोहम्मद, कौन है अल्लाह? बादशाह ने पूछा, अरे ये पूरी कायनात को जिसने पैदा किया वो अल्लाह है, और इस पूरी कायनात को जिसके सदक़े में पैदा किया वो मोहम्मद है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तारुफ देखो कैसे कर रहा है एक आशिक ये बंदा। ये पूरी कायनात को जो पैदा किया वो अल्लाह है, जिसके सदक़े में पैदा किया वो मोहम्मद है। अच्छा, मोहम्मद कौन है? वो बंदा है, बशर है, इंसान है, नबी है, रसूल है, आखिरी। अच्छा, तुम उनसे मोहब्बत करते हो? मोहब्बत पार करके मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत पार करके मोहब्बत करते हैं। हम अपने आप से भी बढ़कर उनसे मोहब्बत करते हैं, तभी जाकर हमारा दीन मुकम्मल होता है। बादशाह के सामने अल्लाह
ऐसे जज्बात और हकीकतों के खतरे हमको अता करे। छोटों के सामने हक बयान करने वाला बहादुर नहीं होता, वो सामने वाले के पास कुछ पावर हो उसके सामने हक बयान करना ही हक होता है। कहाँ है वो? मदीने में, मक्के में पैदा हुए, मदीने में हिजरत करे, उनका इंतकाल भी हो गया, दीन मुकम्मल हमको देकर चले गए। तो तब बादशाह ने एक एतराज़ किया, क्या तुम्हारे मोहम्मद ने तुमको बादशाहों के दरबार में जाने का तरीका नहीं सिखाया? हुज़ैफा ने कहा कि हमारे मोहम्मद ने हमको क्या सिखाया, तुझे क्या मालूम है, तू इस्लाम तो कबूल कर ले, तुझे भी मालूम हो जाएगा मोहम्मद ने क्या क्या सिखाया। हुज़ैफा ने पूछा, अचानक बीच में ये सवाल क्या आ गया कि दाखिले का अंदाज क्या सिखाया? हमारे मोहम्मद ने कहा कि किसी के घर जाओ तो पहला कदम रखो, हमारे मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारा अपना हो तो सलाम करो। मैंने सीधा पैर तो रखा, तू अपना नहीं, मैंने सलाम नहीं किया। तो उस बादशाह ने कहा कि दरबार में दाखिले का अंदाज होता है सर झुकाकर दाखिल होना है। हजरत हुज़ैफा ने कहा कि हमारे मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर झुकाया नहीं जाता। अब खड़ के बात करते करते हुज़ैफा ने कहा कि हमारे मोहम्मद का ये सबक है कि बात करने वाले दोनों एक लेवल पर हो। तुम बैठे हो, हम खड़े हैं, या तो हमको बैठने का मौका दे दो या तो तुम भी हमारे साथ खड़े हो जाओ। हमें नमाज में ऐसा हाथ बनने नहीं आता। तुम्हें मेरे बोलकर दर्द हो रहा है। अच्छा बैठ जाइए, बादशाह ने कहा कि बैठ जाइए। हुज़ैफा ने कहा तू कुर्सी में और नीचे तोल कर देखा जाए तो हमारे सामने तू नीचे भी बैठने के लायक नहीं है। हुज़ैफा का है क्या हम मुसलमान हैं? उठाकर देखो किताब, वाकया मिलेगा इसमें, बड़ा मजा आता मौलाना पढ़ते हुए। तू ऊपर हम नीचे, हमारा नबी तो हमारे साथ हमको वहां बिठाता था, हमको जहां हमारा नबी बैठता था, जबकि उसकी पहुंच अर्ज पर ही नहीं अर्श पर भी है। वो हमको वहां बिठाता था जहां वो बैठता था। अखलाक़ नबवी का क्या कहना? नहीं, फिर कहा तुम्हारे लेवल पर कुर्सी बिछाओ, हम आए नहीं, बुलाया गया है, हम दरबारों में जाते नहीं, सुभान अल्लाह, और जाना भी नहीं दरबारों को। पहले भी दरबार वैसे थे, आज भी दरबार वैसे हैं। दरबारों की कुर्सियों में आज भी फिरौनियत नजर आती है। दरवाजे और दरबारों में जाना छोड़ो, दुम दामन पकड़ना छोड़ो। खुद कमा कर खाते हो तो अपने अंदर गीरत, मान, मर्यादा पैदा करो। बाप का दामन थामो, इमाम का दामन थामो, मुअज्जिन का दामन थामो, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम और नबी का फरमान है उसका दामन थामो। मैं फिर कहता हूँ किसी को जलील मत करो, सलाम के हद तक रखो, मुसाफे के हद तक रखो, मुआनके के हद तक रखो। इतना आगे न बढ़ाओ कि तुमको उसके बारे में तुमको अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़े। हुज़ैफा कहते हैं हम आए नहीं साहब, बुलाए गए हैं, हम जाते नहीं दरबार में। जैसे मोहम्मद का दरवाज़ा मिल गया, उसके सामने हर दरवाज़ा जूतों की हैसियत रखता है। हमने नबी के दरवाजे पर पहुंचे हुए लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ए लाया जाए कुर्सी, कुर्सी लेकर लेवल में बैठकर बात कर रहे हैं।
अच्छे अच्छे बादशाहों को झुकाया सहाबा ने, मगरूरों के गुरूर को तोड़ा सहाबा ने। ये क्या हाथ में तलवार? बादशाह पूछता है। उन्होंने कहा कि ये हमारी जीनत है। वो इत्तेफाक से तलवार टूटी हुई थी। टूटी हुई थी तो बादशाह ने मजाक किया, टूटी हुई तलवार रखकर ये शान। तलवार टूटी हुई है, शान सर चढ़कर बोल रही है। आशिका ने रसूल को मुंह देखकर कोई बचा नहीं। हम गुलामों से बचता नहीं तो सहाबा से क्या बचेगा? हम गुलामों से बचा नहीं तो सहाबा से क्या बचेगा? बादशाह ने एक छोटा सा तंज किया, ये हाथ में क्या है? ये हमारी शान है। वो भी टूटी हुई रखा, ये शान। उन्होंने कहा, तूने तलवार देखा है, तलवार थामने वाले हाथों का पावर नहीं देखा है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। असल कमाल तो अल्लाह के फजल और नबी के सदक़े के बाद बाजुओं का होता है दीवाने, तलवार का नहीं। यकीन न आए तो सलामत तलवार तू लेकर आजा, टूटी हुई तलवार मैं, फिर देखा जाएगा क्या हुआ रंगा वो बादशाह का हाल। हुज़ैफा की गुफ्तगू पर कभी कभी तो मुझे उस बादशाह की उस हालत पर तरस भी आता है। क्या हुआ रंगा? अरे अकेले साहब मैदान में, दरबार में अकेले, साथी एक थे, उनको भी वहां रोक दिया गया। खाने का वक्त हो गया, क्योंकि बुलाए गए ना, खैरी बनकर तो नहीं आए, बातचीत हो रही थी। बुलाए गए तो खाने का वक्त जैसे हुआ तो बादशाह ने कहा कि गुफ्तगू रहेगी, पहले खाना खा लें हम। अब खाने के लिए जब बैठे, सब बैठे, पहले से तो कुर्सी आ गई थी, बैठ गए थे। खाना खाते खाते हजरत हुज़ैफा के हाथ से एक लुक़मा गिर गया। बाजू उनके साथी भी बैठे थे। इश्क में जब डूब जाते हैं तो कोई नजर नहीं आता। इश्क में जब डूब जाते हैं तो कोई नजर नहीं आता। इस पर मुझे हुज़ैफा याद आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खाते खाते लुक़मा गिर गया। अब हजरत हुज़ैफा लुक़मा उठाकर पाक करके खा रहे हैं। नबी ने उसी वक्त कहा था, दस्तरखानों में गिरे हुए लुक़मे उठाकर खा लिया करो, ये भी अल्लाह का रिज़्क़ है। इस अमल से खुदा इतना खुश होते हैं। ये अमल कोई मामूली अमल नहीं है, जन्नत के हूरों का मेहर बन जाता है। मेहर का तो मालूम क्या, पहले ये बोल लो रे बाबा, दुनिया की जो रुकत मेहर दिए कि नहीं दिए की। गिरा हुआ दस्तरखान में बाई चांस लुक़मा गिर जाता है और वो पूरा माहौल पाकीज़ा है, गिरा हुआ लुक़मा गंदा भी नहीं हुआ, उठाकर खा सकते हैं, तो ये उठाकर खा लेना नबी का फरमान। अमल करेंगे उसके वास्ते गिरना नहीं कको बोल को। नबी नीचे बैठ को खाओ बोले सो खड़को खा रहा है। जमाना कैसा है कि वैसा चलना हजरत। फिर खड़को मूदता हूं, खड़को मूद। जमाने के साथ नहीं चलना, इतने अल्लाह रसूल के बन जाओ कि जमाना तुम्हारे साथ चले। बाजू वाले सहाबी दोस्त हुज़ैफा के कहते हैं, हजरत बादशाह का दस्तरखान नहीं है, एक रोटी का टुकड़ा गिर गया तो तुम्हें उठा को खा रही। कितने रोटियां ही देखो यहाँ। हुज़ैफा उन्होंने बोले सो आहिस्ता। हुज़ैफा जवाब दे रही जोर से।
आहिस्ता। हजरत हुज़ैफा जवाब दे रहे जोर से, चुप। अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमक़ा, मैं नबी की सुन्नत इन अहमकों की वजह से छोड़ दूं? अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या मैं नबी की सुन्नत को छोड़ दूं इन अहमकों की वजह से? मुझे कोई नजर नहीं आता, आता तो अल्लाह नजर आता है, अल्लाह का रसूल नजर आता है, उसका फरमान नजर आता है, मैं वही करूंगा मेरे नबी को जो पसंद है। दरबारों का कानून नहीं, मुझे मेरे नबी का कानून है। यहाँ मैं अचानक बात को रोकता हूँ, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे। वाक़ईतन बहुत सारी अहम बातें आई, अचानक बिल्कुल बीचों बीच में मैं अपने उन्वान को रोक रहा हूँ। सोहबत बाउलिया पर बात आते आते यहाँ तक आ गई। आइंदा जुमा आप हज़रात की खिदमत में इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ अर्ज़ करूँगा। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जाते हुए मस्जिद के तवसी और तामीरी और ज़रूरियात के लिए ज़्यादा से